अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में अगेन आज बात करेंगे यूके के वर्क परमिट वीज़ास की। बड़ी धूम मची हुई है भाई, बड़े रोले शोले पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। टिकटॉक खोलें तो यकीन माने इतने कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, इतने लोग आपको जो है वो इतने लोग एडवाइजरियाँ कर रहे हैं, इतने एडवाइजर्स बैठे हुए हैं कि मैं हैरान हूँ यार। मतलब उनके पेज स्क्रॉल करके नीचे चलें तो देखें जनाब ऊट पटंग वीडियोस, और अचानक से जैसे बूस्ट पड़ा है, लोग को व्यूज मिल रहे हैं जो लोग टिकटॉक पे बना रहे हैं या फेसबुक पे या यूट्यूब पे बना रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास पते की जो आपके हक में बेहतर हो। और खासकर एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल बहुत ज्यादा, उस पे वीडियोस बना रहे हैं। और मुझे तो यार हंसी आती है और फिर अफसोस भी होता है कि लोग क्या करते हैं सिर्फ व्यूज के लिए और फैन फॉलोइंग के लिए। ठीक है जी, वो कौन से लोग हैं? सबसे पहले आपने उन लोग को फॉलो नहीं करना जो आपको ये बता रहे कि फलां वेबसाइट पे आपने जाना है और जाके आपने ये वाला फॉर्म फिल कर देना है, तो आपको जनाब यूके होम ऑफिस से फ़ोन आएगा, कनाडा के होम ऑफिस से फ़ोन आएगा, उसके बाद अमेरिका के कॉन्सुलेट से आपको फ़ोन आएगा कि भाई आपको वीज़ा देने के लिए हम आपके घर आ रहे हैं, तो आपने अप्लाई किया था फॉर्म के थ्रू, तो आपको वीज़ा हम दे रहे हैं, घर आके देंगे वीज़ा। ऐसा कोई सीन नहीं है, इतना आसान नहीं है। आजकल आपको भी पता है, जो थोड़ी सी अक्ल शऊर रखता है उसे भी पता है कि भाई दुबई का वीज़ा लेना भी बहुत मुश्किल होता है अगर आप थ्रू द चैनल जाएंगे। ठीक है, सो अब जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, अगर उनको बंदे चाहिए होते हैं काम के लिए, वो चाहे मिडल ईस्ट कर लें या चाहे फिर आप यूरोप यूके कर लें, अमेरिका कर लें, कनाडा कर लें, सबकी एक अब तरीकाकार है, एक प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। और ज़्यादा आसान ये हो गया, कंपनियां क्या करती हैं, अपनी हेडेक दूर करती हैं। यूके में, जो मैं यूके चूंकि मैं रहता हूँ तो उसके हवाले से बात करूंगा कि यूके में अब जो कंपनियां हैं वो जब बंदे हायर करती हैं तो वो सिंपली जो है वो हायरिंग एजेंसीज को लिस्ट देते हैं कि हमें ये बंदा चाहिए, भाई हमें ये बंदा आप प्रोवाइड करें, आप ही उसका सारा बैकग्राउंड, डेटा, कैरेक्टर, एक्सपीरियंस जो भी है आपने चेक करना है, आपकी सिरदर्दी है, हमारी कोई टेंशन नहीं है, हमें ये बंदे आप दें। तो वो एजेंसीज के थ्रू होता है सारा कुछ। तो यही बात भी इंटरनेशनल जो स्किल वर्कर है उनके पे भी यही इंप्लीमेंट होती है। तो जो लोग आपको कह रहे हैं कि भाई यहाँ इस वेबसाइट पे जाएं, छोटा सा एक फार्म है, $80, 80 पाउंड, 100 पाउंड, नहीं भाई, खुद हम भी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये काम करता रहा हूँ कुछ आज से 15 साल पहले, तो मुझे भी इन चीज़ों का पता है कि किस तरह लोग के साथ किस तरह डील करते हैं। तो आजकल जो इस स्कैम से भी आपने बचना है, अगर आपकी यकीनन आपकी अगर ख्वाहिश है, कोशिश है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मुफ्त वाला चक्कर छोड़ें। और पैसे आपको पता है कि लगते हैं, हर चीज़ के लगते हैं, और वहाँ पे खर्चा भी होता है। गो के इतना खर्चा नहीं होता जितना एजेंट लेते हैं, लेकिन भाई अगर एक बंदा आपको कोई चीज़ दे रहा है तो वो मुफ्त में नहीं देगा, अनलेस वो आपका भाई हो या कोई आपका रिश्तेदार हो और वो बहुत ज़्यादा नेक हो और आप पे नेकी करना चाहे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब ऐसी कोई अफवाह होती है तो पाकिस्तानियों का क्या, इंडियन, बंगाली, इन सब का ये होता है कि भाई पैसे बनाए जाएं किसी तरह, तो आपका भी काम हो रहा होता है और अगले को भी चले फायदा हो जाता है। ठीक है, गिव एंड टेक वाला चक्कर होता है ये। तो आपने करना क्या, सबसे बड़ा स्कैम, ये वीडियो बनाने का मकसद था, मुझे इनबॉक्स में 2-3 बंदों ने रब्ता किए, और जब मैंने वीज़े के हवाले से रब्ता किया मुझसे कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, जब मैंने उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आप बताएं मुझे कि आपने क्या क्या किया हुआ है, क्या आप कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमने जो है वो वर्क परमिट के लिए किसी बंदे को एडवांस दिया है। जब उन्होंने एडवांस की बात की, एडवांस देना किसी को बुरी बात नहीं है, अगर कोई आपका जानने वाला है, अगर कोई जेन्युइन है, कोई जेन्युइन इदारा है, कंसल्टेंट जेन्युइन है, तो आप उनको एडवांस भी दे दें, उसका मसला नहीं होता। लेकिन बशर्त यह है कि पहले आप सारा कुछ पता करवा लें कि बंदा जिसको दे रहे वो जेन्युइन है या फिर 2 नंबर है। तो उस बंदे ने मुझे, 1-2 बंदों ने मुझे बताया कि हमने 3-3, 4-4 लाख एडवांस दिए हुए उस बंदे को। मैंने उनसे पूछा है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको दिए, क्या क्या कह रहा है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो जनाब बिल्कुल उनको उसने जहाज में बिठाया हुआ है, वो कह रहे हैं नहीं जी इसकी नहीं जरूरत, कह रहा है इसकी नहीं जरूरत, इसकी नहीं जरूरत। यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे B1 एक मस्ट डॉक्यूमेंट है, स्किल वर्कर आप वीजा अगर लेंगे तो B1 के बिना आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, वो पहली रिक्वायरमेंट है इसकी, B1 आपने करना होगा। तो कुछ कह रहे हैं कि यार नहीं, वो कह रहा है B1 नहीं चाहिए, नैरिक नहीं चाहिए। और दूसरी हंसी वाली बात यह है कि ये आज़ाद वीज़े वाला, एक बंदा कहता है मुझे एक आज़ाद वीज़ा बंदा दे रहा है 20 लाख में जी, इंग्लैंड का आज़ाद वीज़ा मिल रहा है। मैंने कहा वाह जी वाह, सऊदीया दुबई में जैसे आज़ाद वीज़े होते हैं ना, ऐसे बंदा उसको इंग्लैंड का आज़ाद वीज़ा दे रहा है कि आप जहां मर्जी जाके काम करें, भाई इंग्लैंड का आज़ाद वीज़ा, जिस मर्जी जगह जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये आज़ाद वीज़े वाला चक्कर भी कोई नहीं है स्किल वर्कर में। स्किल वर्कर में आपको कंपनी हायर करती है, वहां पे कंपनी के पास लाइसेंस होता है कि वो एक स्किल वर्कर चाहे पाकिस्तान से रखे, चाहे इंग्लैंड से, चाहे दुनिया की जिस मर्जी कोने से वो बंदा वहां पे बुला सकता है। वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है उस बंदे के पास, कंपनी के पास, और आपने उसी कंपनी में जाके ही काम करना पड़ता है। बाहर अगर जो आजकल थोड़ा सिस्टम चल रहा है स्कैम का, लोग यहाँ पे हेल्थ केयर के वीजे दे रहे हैं, जो
थोड़ी टेम्प्रेरी कंपनीज लोगों ने रजिस्टर की हैं सिर्फ वीज़े बेचने के लिए। ये भी एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलें वसीला बन रहे हैं यहाँ से लोगों को ले जाने का। भाई पाकिस्तान में हालात आपको पता ही आजकल कैसे हैं, तो एक तरफ देखा जाए तो ठीक ही है भाई, वो लोग ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि उन्हें आपको बताना चाहिए कि भाई ये फर्जी कंपनी है, आपको सिर्फ हमने इंग्लैंड लाना है और इंग्लैंड ला के आप जाने, आपका काम जाने। हमें अगर आप टैक्स देंगे तो हम भाई कर देंगे आपको लीगल 5 साल के लिए, नहीं तो भाई जैसे ही आपकी कंपनी खत्म होगी आपका 5 साल का या 3 साल का वर्क परमिट भी फिनिश हो जाएगा। सो फिर आप जाने, आपका काम जाने। वहाँ पे बेशुमार तरीके हैं इंग्लैंड में जो है वो अपनी स्टे लेने के, PR लेने के। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके भी बेशुमार तरीके हैं। अगर आप में से कोई बंदा पूछना चाहे तो मैं आपको मालूमात दे सकता हूँ, इनबॉक्स में मुझे मैसेज करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप लोग जो है वो स्कैम से बचना चाहते हैं, आजकल जो कि बेशुमार लोग एक्टिव हैं जो 2-3 लाख एडवांस दे के आपसे मांग रहे हैं, आप देते भी हैं, लोग मजबूर है दे रहे हैं यार कि 20 लाख में मिल रहा है, 25 में मिल रहा है। जो आपको 20 या 25 में दे रहा है, अनलेस वो आपका कजन हो, भाई हो या आपका रिलेटिव हो जिसको आप जानते हो, वो 20-25 का आपको दे रहा है, तो चले समझ आता है कि चले यार खर्चे पे ही दे रहा है। बिल्कुल अगर कोई बंदा आपसे ये कह रहा है कि आपको 20 लाख में दूंगा, आप उसको जानते भी नहीं है, आप 3 लाख एडवांस दें, आपने इंग्लिश भी नहीं करनी, आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने ये भी नहीं देना, आपने वो भी नहीं देना, ऊपर से आज़ाद वीज़ा, तो भाई समझ लें वो टोटली रॉन्ग नंबर है। आप उससे पैसे ना दें, अपने पैसे ना फंसाएं। तो अगर आपने जाना है तो जेन्युइन, जैसे मैं अपने अगर कश्मीर की बात करूं तो मेरी नज़र में अभी चूंकि होम ऑफिस के सर्टिफाइड एजेंट भी हैं AK कंसल्टेंट मीरपुर वाले, फेसबुक पे उनका पेज भी है, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, उनसे भी एक लीगल एडवाइस ले सकते हैं और वो भी लोग के काम करवाते हैं जेन्युइन ऑथेंटिक तरीके से। उनको होम ऑफिस ने रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है और अपना लीगल एजेंट भी जो है कंसिडर किया हुआ है आज़ाद कश्मीर के लिए। तो इस तरह के अगर आपके शहर में, इलाके में कोई लीगल ऑथेंटिक लोग हैं जो काम करने वाले, तो उनसे ज़रूर आप काम करवाएं। लेकिन जो ठग है ना, जो फसली बटेरे ठग, तो पता है आपको पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में जैसे इस तरह का कोई सीन निकलता है तो ठग भी ऐसे निकलते हैं जैसे वो क्या कहते हैं यार, सावन में वो डड्डू निकलते हैं। तो ये ठग जो होते हैं ये हर इलाके, हर मोहल्ले, हर शहर में होते हैं। इनसे बचना आपने होता है। एक जो सबसे बुरी हमारी आदत है हम पाकिस्तानियों की खासकर, वो ये है कि हम लोग कोई भी इस तरह का काम करते हैं, जब UK का वीज़ा हो, दुबई का हो, सऊदीया का हो, शादी का चक्कर हो गई, तो हम लोग की कोशिश होती है कि यार अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से इसको छुपा के रखा जाए यार। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो शायद होम ऑफिस में उसका चाचा ताया बैठा हो, उसको फ़ोन कर दे यार कि फलां का वीज़ा नहीं लगाना भाई। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि समझदारी ये है कि इसमें नुकसान आपका ही होता है। समझदारी ये है कि आपने क्या करना है, आपने अगर कोई इस तरह का काम करने से पहले ना नजर दौड़ाएं कि आपको कजन, चाचा ताया, मामा, फूफो, खाला, कोई दोस्त आपका कोई ऐसा हो जिसको ज्यादा मालूमात हो, जो बाहर आता जाता हो, घूमता फिरता हो, आपसे थोड़ी ज्यादा अकल रखता हो। ऐसा होता है कुछ लोग के पास अकल कम, कुछ के पास ज्यादा होती है, माइंड नहीं करना। तो आप उससे यार रजू करें, उससे बुलाएं, उससे कहें यार ये मेरा मसला है, मुझे इस पर गाइड करो, मेरी इस पे हेल्प करो, मुझे एक लाइन दिखाओ इसमें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका वीज़ा, आपका रिज़्क अल्लाह ने किसी मुल्क में लिखा हुआ है या कोई चीज़ आपकी नसीब में अल्लाह ने लिखी हुई है, तो यकीन माने बैसियत मुसलमान, मेरा भी माना, आपका भी यही होना चाहिए कि वो कोई दूसरा तीसरा बंदा जो है वो नहीं ले सकता। हमारे लोगों में डर होता है कि यार पता नहीं हम कज़न को बताएंगे या उससे मशवरा लेंगे तो पता नहीं वो हमारा वीज़ा रखवा लेगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको फ़ायदा होगा। सो स्कैमर्स से बच करें, खासकर जो लोग आपसे कह रहे हैं कि 20-25 लाख में आपको UK का आज़ाद वीज़ा देंगे, या ये 80-90-100 डॉलर में जाके आप फॉर्म फिल करें या हमें भेजें, हम फॉर्म फिल करके आपको देंगे, तो ये वाला भी सीन नहीं है भाई। ये सब लोग अपने व्यूज़ के चक्कर में, चूंकि बूस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जाएँ हज़ारों वीडियोज़ लगी हुई, जो लोग कल व्लॉग बना रहे थे मेरी तरह, आज वो बैठ के कंसल्टेंट एडवाइज़र बने हुए हैं। तो ये फसली बटेरू से और ठगू से बच के आपने रहना है। आपको कोई भी मालूमात चाहिए, मालूमात की हद तक जो मुझे पता है वो मैं आपको इनबॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कुछ टिप्स भी आपको दूंगा कि आपने कैसे पता लगाना है कि जो बंदा जिससे आपकी डीलिंग हो रही है वीज़े के बारे से या वर्क परमिट के बारे से, वो जेन्युइन है या आपसे वो सिर्फ एडवांस लेने के चक्करों में है। अपना ख्याल रखें। वीडियो इसको सदका जारिया समझ के आपने शेयर करना है कि शायद कोई बंदा फंसने वाला और हमारी वीडियो देख के ना फंसे भाई। अल्लाह हाफिज़।